फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु फ्रॉम अपडेट योर सेल्फ नाउ। सो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप पोस्ट ऑफिस से जुड़कर महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस से फ्रेंचाइजी क्यों देता है। सो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेंचाइजी होती क्या है, फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं और पोस्ट ऑफिस कितने टाइप की फ्रेंचाइजी देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्रेंचाइजी इन द सेंस कि आप पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज इसी जगह जहां पर पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है वहां पर आप पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज अवेल कराएंगे, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस दो टाइप की फ्रेंचाइजी दे रहा है, एक है आउटलेट फ्रेंचाइजी और एक है एजेंट फ्रेंचाइजी। आउटलेट फ्रेंचाइजी और एजेंट फ्रेंचाइजी में क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी आउटलेट स्कीम। सो पोस्ट ऑफिस की जो आउटलेट फ्रेंचाइजी है उसको आप काउंटर सर्विस फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऑफिस खोलना होगा और काउंटर पर आपको कस्टमर को सर्विसेज अवेलेबल करानी होगी। इन द सेंस आपको घर घर नहीं जाना, जिसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते बिल्कुल ऐसे ही आपको एक जस्ट लाइक एन ऑफिस खोलना होगा। वो ऑफिस आपका वेरी करता है आपकी जगह पर। आपके पास जितनी जगह है उतनी जगह में आप एक ऑफिस खोल सकते हैं, एक दो एम्प्लॉय रख सकते हैं और आप वहाँ से पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर इसे आपको दिख रहा होगा, काउंटर सर्विसेज से जुड़ी फ्रेंचाइजी केवल उन्हीं जगहों पर दी जाएगी जिन जगह पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाकघर खोले नहीं जा सकते। मीन्स जहाँ पर पोस्ट ऑफिस नहीं खोले जा सकते वहाँ पर वो अपनी फ्रेंचाइजी देगा और एक काउंटर सर्विसेज अवेलेबल कराएगा। आपको एक काउंटर ओपन करना होगा। उसके बाद में भारत में ऐसे कई शहर और इलाके जहाँ पर डाकघर नहीं, और इन्हीं इलाकों में फ्रेंचाइजी के जरिए डाकघर के आउटलेट खोलने का प्लान भारतीय डाक विभाग द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजी आउटलेट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आउटलेट के फीचर्स भी देखे गए कि आप अगर आउटलेट फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको क्या क्या काम करना होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर इस फ्रेंचाइजी का मॉडल केवल शहर के तेज़ी से विकासशील क्षेत्रों में जैसे कि महानगर उनके आसपास के कस्बों में लागू किया जाएगा। इसके पहले लिखा है कि यहाँ पर केवल काउंटर सेवाएं ही उपलब्ध करवाई जाएगी एंड जिन लोगों के द्वारा फ्रेंचाइजी खोली जाएगी उनकी फ्रेंचाइजी का कार्यकाल रिव्यू साल में 2 बार डाक विभाग के द्वारा किया जाएगा, एक बार हर 6 महीने में। अगर आपकी फ्रेंचाइजी या आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य उनको अच्छा लगा तो वो आपकी फ्रेंचाइजी की ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दिया गया है आउटलेट फ्रेंचाइजी के तहत आपकी कमाई कमीशन के आधार पर होती है, यानी जो सामान आप सेल करेंगे उस सामान को आप जब बेचेंगे तो उस पर निर्धारित किया गया कमीशन आपको मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि आप आउटलेट फ्रेंचाइजी के द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज सेल कर सकते हो और किन सर्विसेज पे आपको कितना कितना कमीशन मिलेगा। आपको यहाँ पर आउटलेट फ्रेंचाइजी के द्वारा आप जितनी भी सर्विसेज सेल करेंगे उस पर क्या क्या कमीशन मिलता है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर दिया है सर्विसेज और अदर साइड पर ट्रांजेक्शन पर आपको कितना कमीशन मिलता है वो दिया गया है। तो यहाँ पर आप पंजीकृत आर्टिकल की बुकिंग करेंगे तो आपको 3 रुपये का कमीशन मिलेगा। स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग करेंगे तो 5 रुपये का कमीशन मिलेगा। मनी ऑर्डर की बुकिंग 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के मूल्य के मनी ऑर्डर की बुकिंग करेंगे आप, या फिर 200 रुपये से अधिक मूल्य की मनी ऑर्डर की बुकिंग करेंगे तो आपको 3.5 रुपये कमीशन मिलेगा, और 200 रुपये से अधिक की करने पर आपको 5 रुपये का कमीशन मिलेगा। इसके बाद में हर महीने आपको 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आर्टिकल पर 20% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। मीन्स आप रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आर्टिकल सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज डाक टिकट और डाक स्टेशनरी और मनी ऑर्डर की फॉर्म की बिक्री करने पर आपको जो कमीशन मिलेगा वो बिक्री राशि का 5% होगा, मतलब जितने का आपने बेचा उसका 5% हो गए। फिर उसके बाद में है रिटेल सर्विसेज, आपको 40% का कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस का आउटलेट देकर आप किन किन चीज़ों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिखा है, स्टाम्प और स्टेशनरी का सामान बेच सकते हैं, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट बेच सकते हैं, आप पंजीकृत आर्टिकल सेल कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट आर्टिकल सेल कर सकते हैं, बिल टैक्स कलेक्शन का काम कर सकते हैं, पेमेंट सर्विसेज बिजनेस कर सकते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सो इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18+ होनी चाहिए, और इसमें मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। जिन व्यक्तियों ने कम से कम 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है वो ही इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं, बाकी जो लोग 8वीं तक भी नहीं पढ़े उनके लिए एजेंट फ्रेंचाइजी है। अब इसमें कोई भी व्यक्ति इस तरह की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का बिजनेस करता है तो वो फ्रेंचाइजी लेने के लिए योग्य है।
ये फ्रेंचाइजी शहरी, ग्रामीण या नए आगामी शहरी टाउनशिप में ही दी जाएगी, मतलब शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर जो अभी नए डेवलप शहरी टाउनशिप है वहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद अगर कोई संगठन जैसे कॉलेज, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालय, प्रोफेशनल कॉलेज भी पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये दिया है कि यदि आपके घर में कोई सदस्य आपके इलाके के डाक विभाग के डिवीजन में अगर कार्य करता है तो आप उस एरिया की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स आपकी फैमिली का कोई मेंबर अगर किसी इलाके में पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज अवेल करा रहा है तो उस इलाके में या उस एरिया में आप नहीं करा सकते। एंड नेक्स्ट, अगर कोई इंडिविजुअल इस फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करता है तो उस व्यक्ति के साथ फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ा हुआ समझौता किया जाएगा। अगर किसी संगठन द्वारा फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन किया जाता है तो उस संगठन के प्रमुख के साथ ही समझौता किया जाएगा। मीन्स अगर आप पर्सनल इंडिविजुअल ले रहे हैं, आप कोई एक व्यक्ति है जो ले रहा है इस फ्रेंचाइजी को, तो आप एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो एग्रीमेंट साइन करेगा। ओके, अब इसमें लिखा है हाउ टू अप्लाई पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म चाहिए होगा और फॉर्म की लिंक मैंने नीचे दी रखी है, तो वहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसमें आप दिए हुआ अपना एड्रेस, आपकी एड्रेस प्रूफ, आपका नाम, पता, सब सारी चीज़ें इसे फिल करेंगे और इसे आप उस एरिया के पोस्ट डिवीज़न ऑफिस के डाक विभाग में इसको आप सबमिट कर देंगे। अब इसमें यहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको आपका जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, घर का एड्रेस चाहिए होगा और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको अपने फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी। और चलिए आप देख लेते हैं पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी। तो पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी के तहत आप डाक टिकट और स्टेशनरी की बिक्री की जाएगी और ये सुविधा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी। इसीलिए इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उन्हें शहरी और ग्रामीण इलाकों में से किसी एक इलाके का चयन करना होगा। मीन्स या तो आप अर्बन एरिया में या फिर रूरल एरिया में किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और वहीं पर आप घर घर जाके ये सर्विसेज अवेलेबल कराई जाएंगी, पोस्टल एजेंट की सर्विसेज। ओके, अब यहाँ पर पोस्टल एजेंट सर्विसेज की फ़ीचर्स ये है, वहाँ पर अपन ने फ़ीचर्स देखे थे पोस्टल फ्रेंचाइजी के, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप अवेल करा रहे थे। बट यहाँ पर जो पोस्टल डिपार्टमेंट की जो एजेंट फ्रेंचाइजी अगर वो आप लेते हैं तो आपको डाक टिकट और स्टेशनरी का सामान ही बेच सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते। जबकि वहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल कराने की फैसिलिटी दी गई थी। इसके बाद पोस्टल एजेंट को समय समय पर अपने पास के डाक विभाग में जाकर डाक टिकट और स्टेशनरी को खरीदना होगा और उन्हें खरीदने के बाद उसे बेचना होगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी का। पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी कोई भी व्यक्ति या संगठन अप्लाई कर सकते हैं और जो भी लोग इसे अप्लाई करेंगे उनका एजेंट बनने के बाद में उनको एक आईडी दी जाएगी। ओके, इसके बाद में है अगर किसी व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य पोस्ट ऑफिस में कार्य करता है तो वो व्यक्ति उस पोस्ट ऑफिस की उस डिवीज़न में डाक एजेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, एनए डाक एजेंट स्कीम के लिए केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आयु 18+ है और इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपकी अधिकतम आयु कोई भी नहीं है। यहाँ पे ये देखिए कि इस स्कीम के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है, यानी कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है तो भी वो इस एजेंट फ्रेंचाइजी को ले सकता है और महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकता है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे अगर आप पोस्टल एजेंसी फ्रेंचाइजी आपको मिल गई है तो आपको एक आईडी मिला जाएगा, इन द सेंस आपको वहाँ पे एक लाइसेंस दिया जाएगा। तो वो लाइसेंस आपको 1 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा और उस 1 साल के बाद उसका रिव्यू किया जाएगा और अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपकी अवधि को तो आपकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाएगा। 1 साल के बाद लाइसेंस की ड्यूरेशन को 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। वहीं 3 साल की ड्यूरेशन खत्म हो जाने के बाद पोस्टल एजेंट की लाइसेंस को अवधि को तभी बढ़ाया जाएगा अगर उसके द्वारा सही से कार्य किया गया हो। इसलिए आपको मिले हुए लाइसेंस की अवधि कार्य पर निर्भर करती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा किसी भी पोस्टल एजेंट के लाइसेंस को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, इसीलिए आपको एजेंट बनने का कार्य जिम्मेदारी से और सही से निभाना होगा। अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉर्म लेंगे, डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा देंगे और आपके जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप उसे सबमिट कर देंगे और इस तरह से आपको पोस्टल एजेंसी फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई 2 एजेंसी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, आप जब ये फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको जो फीस देनी होती है वो होती है 5000 रुपीज़। मीन्स आप 5000 रुपये देंगे, एक डीड साइन हो जाएगी, उसके बाद आप
40 से 50 हज़ार रुपये महीने इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।